अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा चौधरी है और मैं आज आपके लिए ग्रेड 10 एक्सरसाइज 1.1 मैथ लेकर क्वेश्चन नंबर 3 आ गई हूँ। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया है। होप सो आपको वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं, वही हमने पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और an equation of the second degree. Find out solution of quadratic equation by two methods. The first is factorization and the second one is completing square. तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, solve the following by completing square. क्वेश्चन नंबर 1 है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उन्होंने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। अब हम देखते हैं, हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। इसका हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। a प्लस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जैसे 9 होता है तो वो 3 का होता है, 4 होता है तो वो 2 का होता है, 16 होता है तो वो 4 का होता है, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है डिवाइडेड बाय 7, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, इज इक्वल टू 0। अब ये 7 7 से कट गया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x। तो ये जो -1/7 है इसको हम इज इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये +1/7 हो जाएगा। अब हमने इस तरफ ये फार्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे ये देखें, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास x है और हम लेंगे 1/, ऐसे ही हम लोग वैल्यू लेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास है 2a, तो ये b हो जाएगा हमारा। ठीक है। और इसी को हम 1/7 को का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और इस तरफ हम लोग भी ऐड करेंगे। दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे। जब हम इसको उधर लेके आएंगे, मतलब ख़त्म करने के लिए, अगर आप कहें कि ये हमने ऐड किया है खुद से, तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। मतलब बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास बन गया ना 1/7 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस तरफ 1/7 प्लस 1/7, 7 ज़ा 49। तो देखें x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 नीचे आ जाएगा और 7 7 7 ज़ा 49 होता है तो 7 ऊपर वो वाला आएगा। ये हमारे पास आया ना 49 एलसीएम। तो हम 49 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम 7 7 ज़ा 49 प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 49। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कट गया, इधर प्लस माइनस x प्लस 1/7 रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अवर 7। तो x इज इक्वल टू माइनस, ये उस तरफ जाके 1/7 प्लस 2 अंडर रूट 2 अवर 7। अब हम इसका ले लेते हैं x इज इक्वल टू, देखें नीचे 7 है, हम एलसीएम ले लेंगे -1 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a 0।
और a इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ये उन्होंने कहा है कि a आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। अब हम करते हैं डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास रकम है ए एक्स के प्लस 4x इज इक्वल टू ए को उस तरफ ले जाएं, ठीक है। अब हम करेंगे डिवाइडेड बाय बोथ साइड, डिवाइडेड बाय ए बोथ साइड, क्योंकि ये देखें इधर हमारे पास x का तो स्क्वायर है लेकिन a किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, a के ऊपर नहीं है, तो हमने इसका फॉर्मूला बनाना है। तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे कि हम a से डिवाइड करके a को ख़त्म कर देंगे, ये इससे ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर a इज इक्वल टू a, इधर 1 आ गया 1। अब करते हैं, अब फार्मूला बन जाएगा जैसे a का स्क्वायर प्लस 2a, ये है, इसको हम पहले तोड़ते हैं, इधर में से हमारा b स्क्वायर, हमें पता चलेगा कि हमारा b स्क्वायर क्या आना चाहिए, 2 फार्मूले का a और ये देखें 4 है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 बाय a, ये हमारा बना है b, तो प्लस 2 बाय a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरफ भी हम 2 बाय a स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे, तो x प्लस 2 बाय a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय a का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 बाय a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का a स्क्वायर, तो x प्लस 2 बाय a का स्क्वायर, तो अब इधर नीचे ले लेंगे a स्क्वायर प्लस 4, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कट जाएगा, तो x प्लस 2 बाय a इज इक्वल टू प्लस माइनस, नीचे a स्क्वायर था तो नीचे से अंडर रूट काट के सिर्फ ऊपर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, क्योंकि ये अंडर रूट दोनों पे है, तो ये अंडर रूट दोनों पे है, तो जब हम इसके ऊपर भी अलग लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी, तो अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है क्या आती है 1/2, तो a के ऊपर स्क्वायर है, तो जब किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट की वैल्यू हम मल्टी करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 से कट जाता है, तो नीचे वाले a के ऊपर से ख़त्म हो गया अंडर रूट, तब इज इक्वल टू, अब कुछ बचे ये -2 बाय a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। अब ये देखें दोनों के नीचे a है तो ये हमारा एलसीएम हम ले सकते हैं, प्लस माइनस ना भी हो तो प्लस माइनस अगर बीच में हो वैल्यू के तो हम एलसीएम लेते हैं, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं, मैं आपको जिससे पहले आपको 2 पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये देखें अब 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कांस्टेंट को उस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला बनाना है, 34x इज इक्वल टू ये -3 है। अब हम देखते हैं कि 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम करते हैं डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने 11 को ख़त्म करना है, डिवाइडेड बाय 11 बोथ साइड, तो 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34 बाय 11x इज इक्वल टू -3 बाय 11। अब ये 11 से कट गया, तो x स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल टू -3 ओवर 11। अब हम करते हैं, ये देखें a का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, औरों में प्लस था तो वो प्लस का बना है, ये हमारे पास आता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखें अब हम करते हैं 2a, तो ये हमारे पास x आ गया, 217 होता है ना, 217 बाय 11, 217 से 34 हो जाएगा और 11 नीचे है हमने रखा हुआ है, तो ये वापस वही चीज़ बन जाती है ना। अब हमारे पास हमें ये लग रहा है कि b, हमें पता चल गया कि b ये है, तो इसकी तरफ करो 17 का 11 बाय स्क्वायर और उस तरफ भी ऐड करो 17 बाय 11 का होल स्क्वायर, दोनों साइड पे हमने ये ऐड किए हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला 17 बाय 11 का क्लोज हो रहा है ये। अब अगर आप इसे खोलें ना, a स्क्वायर, देखें a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखें तो हम कहेंगे कि ये पीछे तो नहीं था, ये कहाँ से आया। इसको हमने अगर इधर ऐड किया है तो इस तरफ भी ऐड किया। जब ये इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास वही आंसर वाली चीज़, क्वेश्चन वाली चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो इधर भी आ गया -3/11। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289/121। ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लें 121 आ गया हमारे पास एलसीएम, और 11 11 ज़ा 121 होता है। तो इधर इधर नहीं आएगा क्योंकि 121 121 से कट जाएगा। पिछले सवालों में मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है। तो x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33 प्लस 289/121। x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256/121। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, तो ये इसका अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो x माइनस 17/11 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 16/11 आ गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/11। x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11। x इज इक्वल टू माइनस 16/11 प्लस 17/11। ये प्लस माइनस में थे तो दो जगह पे होंगे, एक जगह ये देखें प्लस में, और ये चीज़ मैंने रखी, ये इधर जाके इज इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया, और इस तरफ मैंने माइनस में। तो इनको किया 16 प्लस 17 33/11, और x इज इक्वल टू 17 में से 16 गया तो 1/11। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 33/11 और 1/11, ये आंसर है। ओके तो नाज़रीन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है LX प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, LX प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। अब देखें x का स्क्वायर है, हमने इसको किस मेथड से करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ना। तो x का स्क्वायर तो है लेकिन l के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो l को हम ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय l, n को उस तरफ ले जाते हैं माइनस l, डिवाइडेड बाय l बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास LX स्क्वायर ओवर l प्लस m ओवर l x इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। तो देखें ये इससे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला हम इसको बना सकते हैं, ठीक। देखें a का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2x। ये देखें ये चीज़ भी हमारी उसमें इंक्लूड होती है। जब हम इस फॉर्मूला बनाते हैं तो इस पूरी चीज़ का हम फॉर्मूला बनाएंगे। 2 फॉर्मूले का, x इधर ही है, m देखते हैं 2 हमने खुद ऐड किया ना। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 नीचे भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर जब 2 फॉर्मूले का ऐड किया तो नीचे भी हमारे पास होगा, तो वो कटिंग होके ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास b ये है का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाय l प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर। इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, और इधर हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने अब 2 फार्मूले का जब ऐड किया है तो वो हमने खुद ऐड किया है इस रकम के साथ। तो हमने नीचे लिया कि जब वो हम खोले तो हमारी ये कटिंग होके हमारे पास m ओवर l x वापस आ जाएगा, और ये m ओवर 2l का स्क्वायर इस तरफ प्लस है, इस तरफ भी प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी। अब इसको हम क्लोज करते हैं, x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे लो फॉर्मूला, क्योंकि देखें इनके साथ है प्लस, तो हम आ जाएगा नीचे 4l स्क्वायर। इधर सिर्फ l था ना, तो जब हम इस पूरी रकम के साथ, तो हमारे पास इधर आएगा एक l और एक 4, l4, ठीक है, माइनस m प्लस m स्क्वायर। अब m स्क्वायर माइनस 4ln, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये माइनस है ना, इसको उधर कर दो, इसको इधर, ये हमारा एक वो बन गया।
अब लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये टेकिंग स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड लिया, ये तो इससे कट जाएगा, तो x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू, अब ऊपर तो हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 4ln आएगा क्यों, और नीचे जो था ना 4 का स्क्वायर 2 होता है ना, तो हम इसको 2l जब किया, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों पे आ गया, ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे भी, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है। अब ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और l पे भी था, तो ये इससे कट गया। अब हमारे पास आ गया m ओवर 2l इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, ये आ गया। अब इस x को इधर ही रहने दो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, एम ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो देखें ये हमारा आ गया एस इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस है ना, तो मैंने आपको बताया हम एलसीएम ले लेंगे, 2l आ गया, तो एम स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट माइनस एम, ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सेट में एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे ये सारा, और एक दफ़ा प्लस के साथ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन है। हमारे पास क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 गिवन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब हम इसका फाइंड करेंगे सोल्यूशन। जब हम इंग्लिश वगैरह का लिखते हैं तो हम लिखते हैं आंसर, और जब हम मैथ में लिखते हैं तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। अब हमारे पास देखें वही चीज़ सेम मैं रिपीट करूँगी कि 3x स्क्वायर प्लस 7x है ना, तो x के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, मतलब 0 के साथ भी हम 3 को डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7/3 ओवर x स्क्वायर प्लस 7/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें x के ऊपर तो स्क्वायर है, अब आ गया ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा 2ax है। अब हम लेते हैं ऐसा 7 ऐसा हम वैल्यू लेते हैं कि जब हम इस 2 को भी ख़त्म हो जाए, ये 2 भी जब हम क्वेश्चन को खोलें तो ये 2 भी ख़त्म हो जाए और इधर भी हमारे पास 7/3 आ जाए, तो इधर हम लेते हैं 6। देखें 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये वापस आ जाएगा ना, ये हमारे पास हो गया। अब हमें इससे पता चल गया कि हमारा बी का स्क्वायर जो है वो ये होगा 7/6 इज इक्वल टू, इधर भी हम 0 के साथ लिखेंगे। ये मैंने प्लस का निशान नहीं डाला क्योंकि जब किसी के साथ कोई निशान नहीं होता तो उसके साथ प्लस का निशान होता है। तो यहाँ पे भी हमने ऐड किया, इधर भी किया, तो इसको क्लोज करें, x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का होता है 36। अब आ गया जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये इससे ख़त्म हो गया, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू, ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 6 का, ये भी इससे ख़त्म, ये भी इससे ख़त्म, तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल टू 7/6, ये प्लस हो रहा है एक दफ़ा, यह प्लस में इधर वाला प्लस में लिख रहे हैं और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर देखें x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6, ये वाला भी माइनस उधर जाके हुआ, इसके साथ भी माइनस था। इधर लेंगे हम एलसीएम, तो प्लस 7 माइनस 7 ख़त्म 0, तो ये तो 0 आ गया। और इधर x इज इक्वल टू 6 एलसीएम माइनस 14, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 0 और माइनस 2 3 ज़ा और 2 7 ज़ा 7/3, ये हमारे पास आंसर है।
नंबर 6 देखते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, ये है -195 इज इक्वल टू 0। अब हम सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब 95 को हम उस तरफ इज इक्वल के ले जाएंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे पिछले हमने क्वेश्चंस में देखा कि हमारे पास किसी में L था, किसी में 3 था, किसी में 5 था, लेकिन उसका स्क्वायर नहीं था तो हमने उसके साथ डिवाइड किया। तो लेकिन यहाँ पे देखें x ही है ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, तो a का स्क्वायर, इसका हम फार्मूला बनाएंगे। अब ये माइनस का फार्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2a है ना हमारे पास, तो हम इसके साथ डिवाइड में, क्योंकि देखें 2 भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लेते हैं 2 1 ज़ा 2, ये 2 भी ख़त्म नहीं होगा और क्या कहते हैं ये हम देखें ये 2 भी हमने ख़त्म नहीं करना क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। हम इस 2 को ख़त्म तब करते थे जब ये हमारे पास इधर नहीं होता था, तो हम डिवाइड में कोई ऐसी रकम ले आते थे जिसको हम काटते थे, तो हमारे पास अब हम +1 का स्क्वायर, अब हमारा b 1 है तो इधर ले आए 195, इधर भी हम ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 1 के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला क्लोज हुआ है। तो 195, 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, 1 की पावर 1000 हो, 1 का 1 ही आंसर आता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस, ये इधर से ख़त्म हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है। तो ये डाला और ये ख़त्म हो गया। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 14, एक दफ़ा पॉजिटिव में, और x माइनस 1 इज इक्वल टू -14। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 और x इज इक्वल टू -14 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू -13। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 15 और -13। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जी 7। -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2 का, ठीक है। अब ये देखें इसमें हमारे पास कांस्टेंट इस तरफ है और जो वेरिएबल वाले नंबर है वो इस तरफ है। ओके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नाउ कि व्हाट वी हैव गिवन -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x, ठीक है। ये हमारे पास 7/2x है। अब देखें हमारे पास है कांस्टेंट इस साइड पे और वेरिएबल वाली जो सिंगल वेरिएबल वाली हमारे पास रकम है, वैल्यू है, वो इस तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये देखें डिवीजन की फॉर्म में भी है। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ साइड, टू से मल्टीप्लाई किया प्लस 15x, 15 2 से मल्टीप्लाई, 2 इज इक्वल टू 7/2x, और इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया। अब हमारे पास रह गया -2x² प्लस 15 इज इक्वल टू 7x, -2x² प्लस 15 इज इक्वल टू 7x। अब इसको लेके आए -2x², टेबल वाली रकम को इधर ले आए, 7x इज इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये उस तरफ जाके -15। अब देखें हमने फार्मूला बनाना है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने इधर से 2 ख़त्म करना है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, -2x² over 2 -7/2x इज इक्वल टू -15/2। तो ये 2 इस 2 से कट गया, -x² -7x इज इक्वल टू -15, -7/2x इज इक्वल टू -15/2। आप देखें इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर ही माइनस। अगर हम माइनस कॉमन लेके इसको ख़त्म कर देते हैं, प्लस 7x इज इक्वल टू 15, तो ये माइनस हमारा इज इक्वल के 0 के उस तरफ जाके 0 ख़त्म हो जाएगा, कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें आते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a
और ये था ना हमारे पास x तो था ये। अब 2a b हम लेते हैं 7/4। देखिए ये 2 हमने खुद ऐड किया है, नीचे सिर्फ 2 था तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 वापस आ जाएगा ना तो हम उसको ले लेते हैं। ये हमारे पास इसका मतलब है 7/4 हमारा जो है वो b² है इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। फोर्टी 49/16 16 नीचे आ गया। 2 कितने सा 16 होता है 8 ज़ा, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 कितने सा 16 होता है 1 ज़ा, तो 1 इसके साथ आ गया। x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 8 ज़ा 120 होता है प्लस 49 1 ज़ा 49 और 16 x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 129 प्लस 49 169 और 16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं। ये इससे कट गया। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 169 होता है स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 और 16 आपको पता है 4 का होता है, तो ये इससे कट गया। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 एक दफ़ा प्लस में और x प्लस 7/4 माइनस 13/4 एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4, x इज इक्वल टू माइनस 13/4 माइनस 7/4। x इज इक्वल टू 13 में से 7 गए तो हमारे पास बचता है 6/4। x इज इक्वल टू माइनस 20/4। तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 3/2 सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास और -5 ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33/4 को उस तरफ ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का x ये हमारे पास है और 17/2 ले लेते हैं क्योंकि देखिए हम 2 ऐड कर रहे हैं ना, फॉर्मूले का 2 हमने खुद से ऐड किया है तो हमने उसे डिवाइड भी कर दिया। जब हम उसको खोलें तो 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा था तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि व्हाट इज़ अवर b² 17/2, तो माइनस 33/4 प्लस 17/2 का हम स्क्वायर इधर भी लेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33/4। 17 का स्क्वायर हमारे पास होता है 289/4। तो x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नीचे एलसीएम आ गया माइनस 33/289। तो x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से माइनस 33 करेंगे तो हमारे पास आएगा 289 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 256 प्लस का निशान, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का निशान है। अगर बड़े के साथ माइनस का निशान होता तो हम यहाँ पे भी माइनस डालते। अब हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। 256 16 का स्क्वायर होता है तो हम उसका 16 का स्क्वायर करके ना ऐसे और ऐसे, तो इस पे भी स्क्वायर था ऐसे, तो इसको हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। तो x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। एक दफ़ा आप लिखें प्लस में और एक दफ़ा आप लिखें
माइनस ये प्लस में ही आएगा, वो सिर्फ उस तरफ वाली, क्योंकि उसके साथ प्लस भी है माइनस भी, -16/2। तो x इज इक्वल टू 16/2 -17/2। तो x इज इक्वल टू -16/2 -17/2। तो 2 आवर एलसीएम आ जाएगा, तो ये सिंपल माइनस होगा -1/2। तो x इज इक्वल टू -16 और -17 होता है -33/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1/2 -33/2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, देन हम इसको इफेक्ट इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 3x + 1 ऑन बोथ साइड। हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इससे करेंगे 3x + 1 4 को भी, और 8/3x + 1 मल्टीप्लाई 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x + 1 मल्टीप्लाई 3x + 1। ये हो गया। अब हम देखें ये कटिंग होगी, ऊपर जो एक होता है और एक नीचे अगर डिवाइड में हो रहा हो तो वो कटिंग हो जाती है, ये कट गए। अब रह गया 4 × 3x + 1 -8 इज इक्वल टू 3x² + 5। अब 4 3s are 12x + 4 1s are 4 -8 इज इक्वल टू 3x² + 5। तो करते हैं 3x² + 5, इधर ही रहने देते हैं, इनको उधर उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वरना फिर माइनस जो x के रहना वो हमारे पास माइनस में आ जाएगा। -12x, ये तो प्लस हो रहा था, इसका निशान इस तरफ वाला है। -4 ये प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस, ये माइनस हो रहा है, ये उधर जाके +8। अब 3x² + 8 + 5 -12x इधर रखे ना, तो +8 13 में से 4 गए 9 +9 आएगा। हाँ जी, +9 आएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू है ना, तो इसमें देखें इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 4s are 3 9s are, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके 0 हो जाएगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ये हमारे पास x² - 4x इज इक्वल +3 है, इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट को उधर ले जाएं, -3। अब देखें हमने फार्मूला बनाना है a का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का फार्मूला बनेगा 2a, और b हम ये ले सकते हैं 2 2s are 4। मतलब किसी जिसमें हम 2 खुद से ऐड करते हैं ना, उसमें फिर हम 2 को डिवाइड भी कर देते हैं, कि हमारे पास 2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखें 4 है ना, हम इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको याद होगा जब सिर्फ 2 था तो हमने उसके आगे क्वेश्चन में 1 लिया था, इसमें 4 है तो 2 2s are 4, फार्मूले का भी बन गया। और ये जब हम क्लोज करेंगे तो हमें कोई मसला भी नहीं होगा, हमें काटना नहीं पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास b ये है। अब ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू -3 प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस प्लस ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस, तो ये इससे ख़त्म। x - 2 इज इक्वल टू +-1, x - 2 इज इक्वल टू 1, x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 + 2, x इज इक्वल टू -1 + 2, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है 3 और 1, ये हमारे पास आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 7। ये देखिए x + 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारे पास x है, और b क्या है 2a। ये मैंने फार्मूला खोला, ठीक है, यहाँ तक। प्लस 3a² एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू, आप देखें 5a जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7s are 35ax प्लस 5 23s are 115, दोनों के साथ a है
जब कोई भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो एक जैसे वेरिएबल्स, तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये होगा ए स्क्वायर, तो इधर आएगा 115 ए स्क्वायर। अब देखें 7 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ए का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 है, और ए का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 ए एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्क्वायर। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये देखें 7 के दरमियान ना प्लस का निशान है, इस ब्रैकेट के दरमियान ना माइनस, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 ए स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 ए एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 7 एक्स स्क्वायर और 25 और 3 कितने, 28 और 3 कितने होते हैं, 28 और 3 होते हैं 31 ए स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये प्लस है, प्लस 28 ए एक्स, इधर इनको ले आए माइनस 35 ए एक्स इज इक्वल की और माइनस 115 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 115 में से 31 माइनस किए तो हमारे पास आता है 84 ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 35 में से 28 गया तो माइनस 7 ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 84 भी आता है। 7 आप तीनों में से उठाएं, 7 12 ज़ा 84 और ये देखें 7 इसमें से भी ले लिया तो अंदर सिर्फ ए एक्स बचा, तो इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये रकम हमारे पास बचती है। तो ये देखें ये ए एक्स वाली है ना, और ये एक्स, ये इसको हम इधर ही रहने देंगे और उसको हम इधर ले जाएंगे 12 को। 12 जो है हमारे पास कांस्टेंट, ये जो है हमारे पास रियल नंबर के साथ है, तो इसको हम करेंगे ए का स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला बनेगा 2 ए, तो हमारे पास ये है ना, तो ए एक्स है, तो ए भी हमारा पास ऑलरेडी है, तो 2 ये हो गया ना ए तो ये हो गया। अब ये वाला हमारे पास हमारे पास इसमें है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे। ए बाय 2 नहीं है ना, तो 2 ए बाय 2 कर लें। अब प्लस ए बाय 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास बी है, ये चीज़ बी है, तो इस तरह भी 12 ए का स्क्वायर प्लस ए बाय 2 का स्क्वायर हम इधर भी ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होगा एक्स माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो एक्स माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो 12 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4 होगा प्लस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए बाय का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अवर 4। तो ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस ए का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर अवर 4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कट गया एक्स प्लस ए बाय 2, तो इज इक्वल टू ये इधर हो गया। अब 49 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 7 का, 7 ए के ऊपर भी है तो ये स्क्वायर हो गया, ये 2 का होता है, तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू 7 ए बाय 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक्स इज इक्वल एक्स प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू 7 ए बाय 2 और एक्स प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 7 ए बाय 2। एक्स इज इक्वल टू 7 ए बाय 2 माइनस ए बाय 2, ये तो जाके माइनस हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू -7 a/2 माइनस a/2, x इज इक्वल टू 2 7a माइनस a, x इज इक्वल टू -7a माइनस a/2, x इज इक्वल टू 6a/2, x इज इक्वल टू -8a/2, इज इक्वल टू 6a/2, x इज इक्वल टू -8a/2, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4a। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 3a और -4a। The end. Hope so guys you will like my video. If you will like my video, kindly subscribe my channel and press bell icon. Thank you so much.